अन्न दाबिर हाउलाई मक़तूउन मुस्बिहीन। फिर जब ये दूत लूत के यहाँ पहुंचे तो उसने कहा, आप लोग अजनबी मालूम होते हैं। उन्होंने जवाब दिया, नहीं, बल्कि हम वही चीज लेकर आए हैं जिसके आने में ये लोग संदेह कर रहे थे। हम तुमसे सच कहते हैं कि हम हक के साथ तुम्हारे पास आए हैं। अतः अब तुम कुछ रात रहे अपने घर वालों को लेकर निकल जाओ और खुद उनके पीछे पीछे चलो। तुम में से कोई पलट कर ना देखे, बस सीधे चले जाओ जिधर जाने का तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है। और उसे हमने अपना ये फैसला पहुंचा दिया कि प्रातः काल होते होते उन लोगों की जड़ काट दी जाएगी। अहलुल मदीनति यस्तबशिरून क़ाल इन्न हाउलाई ज़ैफ़ी फ़ला तफ़्ज़हून वत्तक़ुल्लाह वला तुख़्ज़ून क़ालू अवलम नन्हक अनिल आलमीन क़ाल हाउलाई बनाती इन कुन्तुम फ़ाइलीन लअम्रुक इन्नहुम लफ़ी सकरतिहिम यअमहून फ़अख़ज़तहुमुस्सैहतु मुशरिक़ीन फ़जअलना आलियहा साफ़िलहा वअमतरना अलैहिम हिजारतन मिन सिज्जील इन्न फ़ी ज़ालिक लआयातिन लिलमुतवस्सिमीन व इन्नहा लबिसबीलिन मुक़ीम इन्न फ़ी ज़ालिक लआयतन लिलमुमिनीन व इन कान अस्हाबुल ऐकति लज़ालिमीन फ़ंतक़म्ना मिनहुम व इन्नहुमा लबिइमामिन मुबीन। इतने में नगर के लोग खुशी के मारे विकल होकर लूत के घर चढ़े आए। लूत ने कहा, भाइयों, ये मेरे मेहमान हैं, मेरी फजीहत ना करो, अल्लाह से डरो, मुझे अपमानित ना करो। वे बोले, क्या हम बार बार तुम्हें मना नहीं कर चुके हैं कि दुनिया भर के ठेकेदार न बनो? लूत ने विवश होकर कहा, अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो ये मेरी बेटियां मौजूद हैं। तेरी जान की कसम ए नबी, उस समय उन पर एक नशा सा चढ़ा हुआ था जिसमें वे आपे से बाहर हुए जाते थे। आखिरकार पौ फटते ही उनको एक प्रचंड धमाके ने आ लिया और हमने उस बस्ती को तलपट करके रख दिया और उन पर पकी हुई मिट्टी के पत्थरों की वर्षा कर दी। इस घटना में बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो बुद्धिमान हैं, और वो भूभाग जहां ये घटना घटित हुई थी सार्वजनिक मार्ग पर स्थित है। इसमें शिक्षा सामग्री है उन लोगों के लिए जो ईमान वाले हैं। और आईका वाले जालिम थे तो देख लो कि हमने भी उनसे बदला लिया, और इन दोनों कौमों के उजड़े हुए क्षेत्र खुले रास्ते पर स्थित हैं। वलक़द कज़्ज़ब अस्हाबुल हिज्रिल मुरसलीन व आतैनाहुम आयातिना फ़कानू अन्हा मुअरिज़ीन व कानू यनहितून मिनल जिबालि बुयूतन आमिनीन फ़अख़ज़तहुमुस्सैहतु मुस्बिहीन फ़मा अग़ना अन्हुम मा कानू यक्सिबून वमा ख़लक़ना अस्समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा इल्ला बिलहक़्क़ व इन्न अस्साअत लआतियतुन फ़स्फ़हिस्सफ़हल जमील इन्न रब्बक हुवल ख़ल्लाक़ुल अलीम। हिज्र के लोग भी रसूलों को झुठला चुके हैं। हमने अपनी आयतें उनके पास भेजी, अपनी निशानियां उनको दिखाईं, मगर वे सब की उपेक्षा ही करते रहे। वे पहाड़ को काट छांट कर मकान बनाते थे और अपनी जगह बिल्कुल निर्भय और निश्चिंत थे। आखिरकार एक जबरदस्त धमाके ने उनको सुबह होते आ लिया और उनकी कमाई उनके कुछ काम न आई। हमने जमीन और आसमानों को और उनमें मौजूद सब चीजों को सत्य के सिवा किसी अन्य आधार पर पैदा नहीं किया है, और फैसले की घड़ी
यकीनन आने वाली है। अतः ए नबी, तुम इन लोगों की अशिष्टताओं पर शिष्टतानुकूल क्षमा से काम लो। यकीनन तुम्हारा रब सबका स्रष्टा है और सब कुछ जानता है। वलक़द आतैनाक सबअन मिनल मसानी वल क़ुरआनल अज़ीम ला तमुद्दन्न ऐनैक इला मा मत्तअना बिही अज़वाजन मिनहुम वला तहज़न अलैहिम वख़्फ़िज़ जनाहक लिलमुअ्मिनीन वक़ुल इन्नी अना अन्नज़ीरुल मुबीन कमा अंज़लना अलल मुक़्तसिमीन अल्लज़ीना जअलुल क़ुरआन अज़ीम फवरब्बिक लनस्अलन्नहुम अजमईन अम्मा कानू यअमलून फस्दअ बिमा तुअमर वअरिद अनिल मुश्रिकीन इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़िईन अल्लज़ीना यजअलून मअल्लाहि इलाहन आखर फसौफ यअलमून वलक़द नअलमु अन्नक यज़ीक़ु सदरुक बिमा यक़ूलून फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वकुन मिनस साजिदीन वअब्दुर रब्बक हत्ता यअतियकल यक़ीन। हमने तुमको 7 ऐसी आयतें दे रखी हैं जो बार बार दोहराई जाने के योग्य हैं और तुम्हें महान कुरान प्रदान किया है। तुम उस सांसारिक सामग्री की ओर आंख उठाकर न देखो जो हमने इनमें से विभिन्न तरह के लोगों को दे रखी हैं और न इनकी हालत पर अपना दिल कुढ़ाओ। इन्हें छोड़कर ईमान लाने वालों की ओर झुको और न मानने वालों से कह दो कि मैं तो साफ साफ चेतावनी देने वाला हूं। ये उसी तरह की चेतावनी है जैसी हमने उन विच्छेद करने वालों की ओर भेजी थी जिन्होंने अपने कुरान को टुकड़े टुकड़े कर डाला है। तो कसम है तेरे रब की, हम जरूर उन सब से पूछेंगे कि तुम क्या करते रहे हो। अतः ए नबी, जिस चीज का तुम्हें आदेश दिया जा रहा है उसे हाँक पुकार कर कह दो और मुशरिकों यानी बहुदेववादियों की तनिक भी चिंता न करो। तुम्हारी ओर से हम उन हंसी उड़ाने वालों की खबर लेने के लिए काफी हैं जो अल्लाह के साथ किसी और को भी रब ठहराते हैं। जल्द ही उन्हें मालूम हो जाएगा। हमें मालूम है कि जो बातें ये लोग तुम पर बनाते हैं उनसे तुम्हारे दिल को बड़ी कुढ़न होती है। इसका इलाज ये है कि अपने रब की हम्द यानी स्तुति के साथ उसकी तस्बीह करो, उसकी सेवा में सजदा करो और उस अंतिम घड़ी तक अपने रब की बंदगी करते रहो जिसका आना यकीनी है।